हेलो दोस्तों, आपने कभी ये महसूस किए हो वो ज्यादातर लोग फोकस न होने की वजह से ही असफल रह जाते हैं। यदि कोई अपने फोकस बिल्डिंग पर काम करने की ओर इंस्पायर होता है तो चमत्कारी सफलता उसके रास्ते में उसका वेलकम करेगी। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन एंड लेस हीविट ने लिखा है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई तकनीक दिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपने निशाने से चूक गए। यहाँ जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस ह्यूइट की किताब दी पावर ऑफ फोकस के इस क्रिस्प समरी में उस रेजर शार्प फोकस को प्राप्त करने का सोल्यूशन है। क्या आप वो हैं जो फोकस करने में संघर्ष करते हैं? क्या आप कभी कभी अपना लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो फोकस करने की शक्ति का उपयोग करने के इच्छुक हैं? यदि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं, तो हम यहाँ आपके सामने समाधान के साथ आए हैं। तब शिक्षक ने छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी ना भूलें। आपको अपने टारगेट पर नजर रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब हम जिस पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही आपके जीवन में सफल या असफल होने का कारण बनता है। और ज्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपने जीवन में असफल रह जाते हैं, जबकि सफल लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस किताब में हम उन्हीं फोकस करने के टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। अध्याय 1, कैसे आपकी आदतें आपके भविष्य को तय करती हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखें। आदतों में बदल जाएगी और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल बाद आप 40 नई आदतें इकट्ठा करेंगे और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक पूर्णता, रिलेशनशिप्स, हेल्थी लाइफस्टाइल्स और फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। एक समय में समय के साथ एक आदत से शुरू करें। शुरू करने से पहले खुद से पूछें, आप अपने रोज जीवन में जो काम करते हैं, क्या वे अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या वे आपको सक्सेस या फेलियर की ओर ले जाएंगे? और अगर आपका जवाब ना है, तो आप जो कर रहे हैं उसे बदल कर आप अपने जीवन बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को नई पॉजिटिव आदतों के साथ बदलें। इस किताब के ऑथर्स अच्छी आदत को बनाने के लिए रोजाना ध्यान करने की सलाह देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं। आप जागते ही जो कुछ भी करते हैं उसे एक लिस्ट में लिख लें। अब देखें कि कौन सी आदतें अनप्रोडक्टिव या टॉक्सिक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों से बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं, तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और आपके जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप ऑफेंसिव माता पिता के साथ रहते हैं, तो आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और आप अपनी कीमत को नहीं जानते हैं। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक नया माहौल चुनते हैं, तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आप सफल लोगों की तकनीक के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सके तो उनके साथ इंटरव्यू या नेटवर्क करें। इसके साथ ही आप सफल लोगों की बायोग्राफीज को भी पढ़ सकते हैं। आखिर में नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स सुने। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही नई पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, मॉनिटर करें और अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। सोचें, अगर ये बुरी आदतें समय के साथ मजबूत हो जाती हैं, तो आपका भविष्य कैसा दिखेगा? लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, क्योंकि रियल इफेक्ट 10, 20 या यहां तक कि 30 सालों में होगा। ईमानदार रहें और खुद को परेशान करना बंद करें। स्टेप 2, एक नई सफल आदत बनाएं। उन चीजों को लेकर क्लियर हो जाएं जो आप चाहते हैं और पहचानें कि कौन सी आदतें आपको वहां ले जाएगी।
जीवन में सफल होने के लिए क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी से भरोसा करते हैं, वह आपकी असलियत बन जाता है। स्टेप 3, प्लान बनाएं। एक आदत से शुरू करें जिसे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करें। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदलें। अध्याय 2 सब फोकस के बारे में है। एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज की शुरुआत में कई सारे नुकसान होते हैं। वह मल्टीटास्क करता है और कभी फोकस नहीं करता है, जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़ता है तो बोलें, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। साथ ही अपने आप से पूछें, मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मददगार होने वाला हूं? अब इन 3 एरियाज को एग्जामिन करके फोकस करना सीखें। योरसेल्फ, सेल्फ डाउट से ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। अदर पीपल, उन लोगों से सावधान रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटीज पर काम करें और अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करें। मेल और टेलीफोन, हर 2 मिनट में अपने फोन को चेक करना बंद करें और काम करते वक्त अपने फोन को खुद से दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जीवन में क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल तय करने को आदत बनाएं। यह आपके जीवन को काफी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीजों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी पिक्चर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखें कि क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अपना रीजन जानें। मोटिवेशनल पिक्चर्स बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर देखते हैं तो आप इसे महसूस भी करना शुरू कर देते हैं, और जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं उन चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देता है। अपने विचार को कैप्चर करें, इंस्पिरेशनल आइडियाज को लिखें, अपने सपनों को याद रखें, अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें, विजुअलाइज करें, सोचें, मिरर देखें और रिव्यू करें। एडवाइजर ढूंढें। यह थोड़े समय के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक्सपीरियंस आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आप अचानक एक्साइटमेंट को महसूस कर सकते हैं। इस एक्साइटमेंट से इंस्पिरेशन आपको अपने काम को हासिल करने में मदद करती है और इसके साथ ही आप अपने जीवन में खुशी को महसूस कर सकते हैं। बस आज से ही अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखना शुरू करें। कैसे फेलियर से ओवरकम करना है। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हम लोग अक्सर कुछ रुकावटों का सामना करते हैं। ऐसे में जब हम अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ ना करें और उम्मीद करें कि यह सब चला जाएगा। चुनौती से डरने की बजाय चुनौती से भरा काम करें। इसके साथ ही एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप करें। बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान दें। सफल लोगों के बड़े सपने होते हैं और वे बड़े लक्ष्य तय करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी स्किल्स को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए ही बड़े लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। इसके साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा तरीका ढूंढें। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज से उबरने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट भरोसे के साथ कैंसर तक को हरा देते हैं। इसी तरह जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो भरोसा रखें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हार से कोशिश करना बंद न करें। भरोसा रखें कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कोशिशों से आप सफल हो सकते हैं। बस अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। कैसे एक्सीलेंट संबंधों को बनाया जाता है। जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं
वे हमें अमेजिंग मौकों की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जीवन को स्पाइरल के रूप में देखा जा सकता है। यह या तो ऊपर की ओर स्पाइरल है या नीचे की ओर। ऊपर की ओर स्पाइरल उस समय को दिखाता है जब सब कुछ सही ढंग से चलता है। जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपका आत्मविश्वास हाई होता है, और अपने ऊंचे आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने संबंधों को नर्ट्यूर्ड, एक्सपैंडेड और एनरिच्ड बनाएं जब तक कि यह लंबे समय की दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप्स न बन जाए। नीचे की ओर स्पाइरल तब दिखाई देता है जब चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं, जीवन मुश्किल हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। चुनौतियां और कठिनाइयां आपके सफलता के बीच में आ जाती हैं। तो उन छोटे कारणों का पता लगाएं जिनके कारण संबंध टूट गए हैं। ऐसा करके आप अभी भी जो हुआ उससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं, ऐसे लोगों को ना करना सीखें और उनसे दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ समय बिताने से आती है जो लगातार आपकी आत्मा को मोटिवेट, नर्चर और फिल करती हैं। उन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं?